तो सीएमसाई ने मजदूरों को अंदाज लगाओ इस बात का। 2003 से 2013 तक पूरे देश के अंदर और जब से आजादी हुई 1947 के समय से एक नासूर छोड़ दिया था कांग्रेस की तत्कालीन समय की सरकार ने धारा 370 लगाकर। तो एक अशांत प्रदेश जम्मू कश्मीर जैसा देवताओं के लिए भी स्वर्ग से सुंदर राज्य था, लेकिन वह जान करके धारा 370 लगा करके अलग हटाने का प्रयास किया। परिणाम क्या आया? परिणाम यह आया कि 40,000 निरपराध लोगों की हत्याएं हुई है। सेना के, पुलिस के, हिंदू मुसलमान सब लोग मारे गए। और ये मंगलसूत्र की बात करने के लिए एक नेत्री बोलती कांग्रेस की, जरा उनको बताना पड़ेगा 30,000 मंगलसूत्र टूटे तुम्हारी गलती के कारण। 30,000 लोगों के निरपराध हत्याएं हुई। ये पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए कि धारा 370 पे जब भी बात होती थी कांग्रेस ने कहा कैसे हटा देंगे, देश में खून की नदियां बह जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश में इस करेंट को हटाने का किसी को यश मिला है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, जिसने बगैर कोई झटके, बगैर कोई दिक्कत के इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी झंझट एक झटके के साथ मुक्त की। और हमको इस बात का गर्व है। इस चुनाव की बेला में अगर हम उल्लेख नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हमने पहला बोल दिया था कि देश के अंदर आतंकवाद नहीं होना चाहिए। देश के सीमाओं पर हमारे सैनिकों का सर काट करके पाकिस्तान के सैनिक ले जाते थे और वो फुटबॉल खेलते थे। और ये प्रधानमंत्री कहते हैं मैं क्या करूं, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, हम क्या कर सकते हैं? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हाथ पे हाथ करके बैठे रहोगे। ये पुलिस में भर्ती होने वाले जवान, ये सेना में भर्ती होने वाले जवान, ये सारे देश के लोग अपने वोट से चुन करके आपके हाथ मजबूत करते हैं। भाई साहब, अगर आप अपने आप को इतना कमजोर मानोगे तो चुनाव में आते ही क्यों? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। जो बात 1947 से कहते ये 2013 तक कहते रहे। और हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, समर्थ सरकार बनेगी, 56 इंच के सीने वाले की सरकार बनेगी। और डंके की चोट एक बार भूल गया पाकिस्तान कि ये बालाकोट कर दिया, 40 सोए हुए सैनिकों की हत्या कर दी, वो तो करके चला गया, लेकिन भूल गया कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को मालूम पड़ा, देश स्तब्ध रह गया। मोदी जी ने डंके की चोट, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, डंके की चोट उन्होंने कहा पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और पाकिस्तान के घर में घुस करके वो आतंकवादियों के हड्डे पसले तोड़ करके उनके आतंकवादी अड्डे समाप्त करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का। दुनिया का तीसरा देश बन गया भारत इस घटना के बाद, जो अपने देश के अंदर होने वाली आतंकवादी घटना के आधार पर किसी भी देश के अंदर घुस करके आतंकवादी घटना का मुंह तोड़ जवाब दे करके हमारी सेना का शौर्य पराक्रम को नमस्कार करने के लिए तैयार हुए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, सेना ने पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया, और कांग्रेस और इनके लोग कह रहे अरे भाई कहां मारा, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं, लाश तो मिली नहीं। अच्छा, तुमने तो कभी करा नहीं, और जो करके आए उनकी भी इज्जत उतारोगे, इसके लिए तुम चुनाव में आओगे। मुझे खुशी इस बात की 2014 का वोट ऐसा हुआ, उसके बाद दूसरी बार एक और जाके मारा, और अब की बार हवाई जहाज से मारा, सर्जिकल स्ट्राइक से मारा। और याद करो मूछ वाला अभिनंदन, पहली बार जो मार के आए ऐसा मारा कि दूसरी बार भूल से उनने टपका लिया तो दिन भर दिखाते रहिए, देखो भैया हमने इसको झापड़ भी नहीं मारा, इसको 4 उंगली नहीं लगाई, हमसे बात कर लो, टेलीफोन कर लो। मोदी जी ने कहा नहीं, हमारे घर के अंदर तुम्हारे आगे आतंकवादियों ने अगर आके मारने की हिम्मत की है तो हमने उन आतंकवादियों को मारा है, लेकिन अब भूल से हमारे सैनिक को हाथ लगा लिया, तो अगर एक सैनिक पे हाथ लगा 1000 जाके मारेंगे, 1000 तुमको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान तुम्हारी वो हालत करेंगे कि नक्शे से पाकिस्तान मिटा दे। और मुझे
की प्रसन्नता है, बगैर कोई टेलीफोन पे बात करे, बगैर कोई चर्चा किए, बगैर बात के हमारा आदमी हमको मिला। कहा 2013 के पहले सैनिकों का सर काट के ले जाने वाला पाकिस्तान, और कहा सर बिना शर्त अपना आदमी अपने को देने वाला। और उसके बाद का दिन है, आज का दिन है। लगभग 10 साल से पूरे देश के अंदर एक भी आतंकवादी घटना हुई क्या? 2014 का वोट पहली बार देश की आपकी सुरक्षा के लिए दिया, और दूसरी बार का वोट 2019 में मिला। हम सब गवाह इस बात के। कोविड की खराब बीमारी आई, आप में से किस किस को टीके लगे? हाथ खड़े करके बताना। आप बताना किस किस को टीके लगे। आप में से भी टीके लगे होंगे भाई साहब, जिसको कोविड के समय उम्र 18-16 साल की हो गई। ये नरेंद्र मोदी जी का कलेजा है। पूरे देश को बचाने का काम किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने। और बता सुना